नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 81। ये आपकी 7 Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी ये वर्कशीट क्रिएटिव राइटिंग स्किल की वर्कशीट रहेगी और उसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, उसको कैसे हमें राइट करना होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे और एक ईजी टास्क जो हमें दिया गया उसको हमें कंप्लीट करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ की अगर बात करें तो जनरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये आपके एग्जाम का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसमें जो भी डेटा दिया जाता है तो वो डेटा कहीं से ऐसा नहीं होता कि आपने पहले से रीड किया हो। ओके, कुछ अलग सा ही डेटा आपको मिलता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को हम समझ ले तो हमें लगेगा कि ये राइट करना बिल्कुल ईजी होता है। इसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहली जो हम लाइन यहाँ पे राइट करते हैं वो राइट करते हैं कि जो कुछ भी हमें दिया गया डेटा जिससे रिलेटेड है, जैसे दिस पाई डायग्राम शोज दैट, दिस बार डायग्राम शोज दैट, ओके, दिस डेटा और दिस मैप शोज दैट। ओके, ये क्या शो करता है वो तो हमें क्वेश्चन पेपर में ही दिया है, तो उसको हमें राइट करना होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम ओवरऑल ये बताते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट जो हमारी 4-5 लाइन्स होती है उसमें हमें एक्सप्लेन नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़ वही राइट करना होता है जो हमें दिया गया है। ओके, कि उसमें क्या कुछ दिया गया। जैसे आज के अगर हम टास्क की बात करें तो उसमें टेम्परेचर दिया गया है, तो हम क्या बताएंगे कि दिस मैप आउटलाइंस द टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 4 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें क्या दिया गया कि इट शोज दैट इन दिल्ली मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स दैट एंड मिनिमम रिमेन दिस। ओके, वो हम बताएंगे। उसके बाद मुंबई की, चेन्नई की। क्लियर? यानी कि जो कुछ भी हमें दिया गया उसको एज इट इज़ हम राइट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, कंपैरिजन करते हुए हमें फाइंड आउट करना है सिमिलैरिटीज़। ओके, सिमिलैरिटीज़ अगर हमें कहीं पर मिलती है तो हम वो लिखेंगे, और उसके बाद जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अगर हमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है वो हम राइट करेंगे, और एंड में हम कंक्लूजन निकाल देंगे, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। क्लियर? यानी कि 4 स्टेप्स हैं। पहले ओवरऑल हम बताएंगे कि ये क्या है, और उसके बाद उसी को एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। उसके बाद हम सिमिलैरिटीज़ या फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, और एंड में हमें कंक्लूजन निकालना है। क्लियर? तो ये सब कुछ हमें करना है। चलिए आज की इस वर्कशीट पे लौटते हैं। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो हमें कुछ दिया गया है। Here is a list of words that can be used to compare and contrast। हमें एक लिस्ट दी गई, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, कुछ टर्म्स दिए गए जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस वक्त यूज़ करते हैं। इससे हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी फंक्शनल हो जाती है। यूज़ एज मैनी एज वर्ड्स यू कैन टू एनालाइज द गिवन विजुअल। और इसमें से जितने वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यूज़ करने हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स के आसपास, 100 to 120 वर्ड्स होता है वर्ड लिमिट, तो उसमें हमें ये एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है। तो सबसे पहले हम कुछ इन वर्ड्स को देखते हैं। हालांकि जनरली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इन्हीं वर्ड्स का ही यूज़ किया जाता है। फर्स्ट दिया गया जैसे ऑल्सो, सेकेंड वन एज वेल एज, बोथ, कंपेरेटिवली यानी कि तुलनात्मक तौर पे जब हम कंपैरिजन करते हैं, इन द सेम वे जब सिमिलैरिटीज़ हम फाइंड आउट करते हैं, इन एडिशन इसके अलावा, लाइक जैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमिलरली, द सेम एज, टू, जस्ट। ओके, जस्ट एज। तो इस प्रकार के वर्ड हैं, कब यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ऑल्दो, यद्यपि हिंदी में होगा। ऐसे बिसाइड्स के अलावा, बट, कंपेयर्ड विद, कन्वर्सली, डिफर, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग, ऑन द अदर हैंड, अदरवाइज, unless, while, okay, furthermore, however, the contrast to, in contrast to, instead, less than, more than, उससे ज़्यादा, nevertheless, rather than, regardless, though, unlike, yet। इस प्रकार के वर्ड्स है जिसके हिंदी में मीनिंग बताने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इनके मीनिंग क्या निकलेंगे। तो ये वर्ड्स है जब हम कंपैरिजन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इसमें भी फोकस नहीं करना है कि हम इन वर्ड्स का ज़बरदस्ती यूज़ करें। ऑटोमेटिक जहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो कहीं पर एक, जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो इनमें से 3 या 4 वर्ड्स है वो यूज़ होंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज के हम टास्क को। आज का एक टास्क है जिस पर बेस्ड रहेगा हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमें कुछ दिया गया, ये जो डेटा दिया गया हालांकि ज़्यादा क्लियर नहीं, यहाँ पे दिया गया वेदर, यहाँ पे टेम्परेचर हाई एंड लो, और यहाँ पे ये वाला डेटा बिल्कुल क्लियर है। ये दिया गया कि टेम्परेचर्स इन 4 मेट्रोज
दिल्ली का दिया गया मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम है 7 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 18 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई 30 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट है मैक्सिमम, और मिनिमम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। कब के ये? 1 फेब के। क्लियर? एक डेटा तो ये दिया गया। दूसरी तरफ एक और डेटा भी यहाँ पर दिया गया, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये कहाँ के हैं। ये है ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे के डेटा है ये, लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसी को एनालाइज करेंगे। क्लियर? यहाँ पे हालांकि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई, सनसेट, सनराइज, मूनराइज, मूनसेट, ये इन्फॉर्मेशन भी किसी पर्टिकुलर प्लेस की है जो कि क्लियर नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं लेंगे, हम इसी को एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए राइट करते हैं और कंप्लीट करते हैं हमारे इस टास्क को। तो ये रहेगा हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। द मैप आउटलाइंस द वेदर कंडीशंस ऑफ 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। पहली लाइन में हमने बताया कि मैप क्या दे रहा है, मैप आउटलाइंस द वेदर कंडीशन बता रहा है किन की? 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्राइज ए वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस अक्रॉस ए वास्ट जियोग्राफिक स्केल एंड वेरी टोपोग्राफी। कि इंडिया में क्या है, जो वेदर कंडीशन है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो टोपोग्राफी, ज्योग्राफिक स्केल की बात करें तो एरिया बहुत बड़ा है, साइज़ में इंडिया बड़ा है। दूसरा, टोपोग्राफी हमारी सेम नहीं है, जैसे माउंटेन हिली एरिया है, या हम कोस्टल एरिया की बात करें या डेजर्ट एरिया की बात करें, तो अलग अलग हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद जो कुछ भी दिया है वो हम एनालाइज करते हैं। ऑन Feb 1, 2022 मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली वॉज 23 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉज 7 डिग्री सेल्सियस। वेरास इसकी तुलना में इन कोलकाता हाईएस्ट वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट वॉज 16 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर हम कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे हाईएस्ट ज़्यादा था और लोएस्ट भी ऊपर था, यानी कितना ठंडा नहीं है कोलकाता। मुंबई की बात करें, मुंबईकर्स आर विटनेसिंग ए वार्म वेदर इन दिस मंथ इन द सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 33 डिग्री सेल्सियस। मुंबईकर की बात करें तो वहाँ पे गर्म टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा है वो 33 डिग्री सेल्सियस था। कब? 1 फेब को। एंड लोएस्ट 18 डिग्री सेल्सियस। एट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस द डे टाइम इन चेन्नई वॉज द वार्म बट नॉट एज वार्म एज मुंबई। जबकि चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे डे में 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर था। गर्म है लेकिन इतना गर्म नहीं जितना कि मुंबई है। नाइट वॉज लार्जली कंफर्टेबल विद मिनिमम सेटलिंग इन द रेंज ऑफ 21-22 डिग्री सेल्सियस। जबकि नाइट की बात करें चेन्नई की तो वहाँ पे मिनिमम जो टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अमंग ऑल द 4 सिटीज़, अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। अमंग ऑल द 4 सिटीज़ दिल्ली हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर while Mumbai has the highest temperature. Delhi वालाज आर बिजी enjoying the last few days of the cold winter weather in Delhi। कि जो दिल्ली वाले हैं वो लास्ट कुछ डेज हैं इस विंटर सीजन के, वो उसको हम एंजॉय करें बिफोर द वार्म एंड ड्राई सीजन बिगिनस एट द एंड ऑफ द फेब। और फेब के एंड से अपने यहाँ पे वार्म और ड्राई सीजन है वो शुरुआत हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। और यहाँ पे वर्ड काउंट की अगर बात करें तो ये मोर देन 120 वर्ड्स है, तो इतना ही अगर हम लिखते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।